पाकिस्तान के अदाकार और अदाकाराएँ हमारे यहाँ पर रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं और हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हमारे साथ दो अदाकार मौजूद हैं। एक तो जी असफर रहमान साहब हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे और दूसरी हैं नादिया हुसैन साहिबा। ये दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस मरतबा इनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और ख़ास तौर पर ये जो लॉकडाउन रमज़ान है इसमें ये क्या सीख रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम असफर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रमजान मुबारक आप दोनों को। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। रमजान मुबारक। अच्छा नादिया, लेडीज फर्स्ट के गोल्डन रूल पर हम अमल करते हुए आपकी तरफ पहले आएंगे। ये बताएं रमजान कैसा गुजर रहा है आपका? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। वैसे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है तो हर कोई घर पे है और कहीं निकलने का सच कोई मौका या जवाब तो बनता ही नहीं है। तो वरना ये होता है कि रमजान एट टाइम्स हेक्टिक भी हो जाता है जब आप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। अब ये है कि घर में ही है और रमजान में कुछ क्योंकि मतलब अब इन दिनों में खास तौर पे हम घर पे ही हैं और गर्मी इतनी हुई भी है तो फिर रमजान की जो रोजों का जो एक शिद्दत है वो मैं हाल इतनी फील नहीं हो रही है बिकॉज हम लोग इंडोर्स ही हैं मोस्टली। बिल्कुल। असफर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका रमजान कैसा गुजर रहा है इस मर्तबा? जी माशाल्लाह, मेरा रमजान हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त गुजर रहा है क्योंकि मैं पिछले पता नहीं कितने साल से सारे रोजे रखता हूँ और हम लोग जितने भी घर वाले हैं, बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, तो हम लोग अपने घर पे ही सारे तरावी पढ़ते हैं। अच्छा, तो ऑफ कोर्स मेरी नेफ्यूज नीसेस, तो पूरा एक बहुत ही रिलीजियस माहौल मेरे घर पे रहता है थ्रू आउट रमजान फॉर इयर्स, काफी सालों से। तो माशाल्लाह इस साल भी वही है। लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इतना है कि ऑफकोर्स वो ईद की गहमा गहमी, वो शॉपिंग का जो सारा टेंशन होता है, बाहर आना जाना, वो इस दफा नहीं है। और इस दफा एक बहुत ज्यादा दिल उदास है कि इतने ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं ड्यू टू द वायरस। लेकिन रमजान की जो स्पिरिट है माशाल्लाह वो अपने फुल रंग रूप में मेरी तरफ से। सही, तो इसका मतलब है कि जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से रमज़ान में फ़र्क तो आया लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया भी। तो कोई ऐसी चीज़ है नादिया जो आप शेयर कर सकेंगी कि दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न्ड ड्यूरिंग दिस रमज़ान? आई थिंक दैट यू नो वी हैव लर्नड के वैसे तो खैर रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है ऑफ डोनेशन, ऑफ चैरिटी, बहुत ज़्यादा जो है वैसे ही हम लोग बहुत करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये और ज़्यादा हो गया है क्योंकि वायरस की वजह से जो लोग जिनके पास इनकम नहीं है उन लोगों के बारे में ज़्यादा मेरा ख्याल है हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये जो रमज़ान की जो स्पिरिट होती है ऑफ गिविंग, दिस हैज हेल्प्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड आई थिंक वी यू नो पहले मेरा ख्याल है हम लोग शायद एक अपने दिल से करते तो थे लेकिन ये कि यू नो इतना ज्यादा जब हम लोगों ने अपने आसपास ये माहौल नहीं देखा था तो कुछ लोग जो है वो अगर नहीं भी करते थे इस साल उन्होंने भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। असफर आप बताइए, आपने इस साल ये जो लॉकडाउन रमजान एक बड़ा अजीब सा मुनफरिद सा रमजान है, क्या सीखा आपने? देखिए मैंने तो ये सीखा है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। जो मुझे एहसास हुआ इस दफा कि इतना ज्यादा वक्त हम लोगों ने नाराजगियों में, गुस्से में, लड़ाइयों में, प्रॉब्लम्स में, अपने फजूल एटीट्यूड प्रॉब्लम्स में गुजार दिया। काश वो वक्त हद स्केल के गुजार लेते, क्योंकि आज वही जिंदगी है जो एक कैद में जिंदगी इंसान गुजारता है या कोई भी परिंदा गुजारता है। तो मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि जिंदगी में जो पल भी अपने जाया करते हैं लड़ाई झगड़ों में, प्रॉब्लम्स में, वो नहीं करने चाहिए। वो पल हंस खेल के मोहब्बत में गुजारने चाहिए क्योंकि आज आप देखें लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको कुछ नहीं पता किससे आपको कब क्या हो जाए, कौन आपका सबसे ज्यादा अजीज करीबी दोस्त जिससे आप नाराज हो, दूर हो, क्या पता यू नो यू लूज हिम टुडे। तो एक चीज का जो मुझे बहुत शिद्दत से एहसास है वो यही कि जिंदगी को फॉर ग्रांटेड मत लें। और नाराजगियां अभी भी मेरे ख्याल से ये वक्त आपके पास बहुत जबरदस्त वक्त है कि अगर किसी से कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराजगी है, दिल में कदूरत है, प्लीज टेलीफोन उठाएं और वो मसला, वो ब्रिज दोबारा से बना लें, मसला सॉल्व कर लें। क्योंकि आगे फोन पे तो माजरत करना वैसे भी आसान हो जाता है ना, जाना भी नहीं पड़ेगा, फोन पे कर लें, ये भी मौका है, बहाना है एक तरह से। बिल्कुल पूरे एग्जैक्टली वीडियो कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपने किसी को मनाया, कोई नाराज था आपसे?
भाई मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज थे, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे कजन्स मुझसे बड़े नाराज थे कि तुम स्टार बन गए हो, तुम वक्त नहीं देते हो, तुम्हारी फिल्म रिलीज हो गई, सही बात करते होंगे, बात तो सही होगी उनकी। आप कह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है अगर ये आप कह रहे हैं। क्योंकि ऐसे गिले हमारी तरफ भी आते हैं ना, ऐसी तोपों का रुख हमारी तरफ भी होता है। हम तो स्टार नहीं बने फिर भी लोग गिला करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग स्टार हैं, आप लोग एक हाउस होल्ड नेम है, डेली आपसे लोग इतने ज्यादा मुलाकात करते हैं, मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी को इतने ज्यादा खतरे में डाल के आप लोग हमारी एंटरटेनमेंट के लिए स्टूडियोज में मौजूद होते हैं डेली और लोगों को आगाही दे रहे हैं डेली। आई थिंक सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू और टू योर एंटायर टीम आल्सो। लेकिन इतने सारे मेरे दोस्त, मेरे कजन थे, मुझे कहते थे तुम वक्त नहीं दे रहे हो और तुम ये समझ गए, लेकिन वाकई मसरूफियत की वजह भी थी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वाकई अंदर आपके थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ, आप उसको तकब्बुर तो नहीं कहते, लेकिन एक थोड़ा सा आप थोड़े से आप मेरे ख्याल से रफ हो जाते हैं कि यार क्या है ऐसा मेरे पीछे लगे हुए टाइप का एटीट्यूड आता था। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से काफी सारी चीजें मेल्ट डाउन होती हैं और आपको एहसास होता है कि जिंदगी की असल हकीकत क्या है। और ये मुझे बड़ा शिद्दत से आपने कुछ रिश्ते दोबारा से इस्तवार किए लोगों से, कहीं कोई शिकवे आपसे भी तो नहीं हो रहे थे कि आप भी बहुत वक्त कम दे रही हैं लोगों को? मेरा तो वैसे जो मेरी दोस्तें हैं वो नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा जिस किस्म का नहीं, बिकॉज मैं जनरली किसी के साथ मेरी उस किस्म की वो नहीं रहती। आई एम जनरली वेरी वेरी अकोमोडेटिंग और अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ और मिलना मिलाना बहुत हो रहा होता है, हर वक्त हो रहा होता है। लेकिन अब जो है वो इस वक्त जो है ना, आई थिंक व्हाट वी हैव लर्नड अ लॉट इज पेशेंस एज वेल। जो कि मैं अपने बच्चों में अगर देखती हूँ कि अगर मेरे बच्चे जब घर पे होते हैं, जब उनको वीकेंड उनका होता है, तो उनको वीकेंड पे जो है वो कहीं ना कहीं निकलना होता है, उनको अपने दोस्तों के जाना होता है, उनको चाहिए कि जी दोस्त उनके घर आ जाएं। लेकिन इस लॉकडाउन में जो सीखा है दैट इज पेशेंस, कि हम लोग को सब्र करना कितना जरूरी है। एक दुनिया में जो प्रॉब्लम आई हुई है, उस दुनिया की प्रॉब्लम को समझते हुए हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ भी किस तरीके से उन्होंने पेशेंस का मुजाहिरा किया है, दैट इज समथिंग रियली कमेंडेबल। एंड आई थिंक दैट we all have shown that level of patience and endurance। लेकिन of course ये हर एक की बस की बात नहीं है कि वो पेशेंस और एंड्योरेंस दिखाए। खास तौर पे वो लोग, वो वर्कर्स जो डेली वेजर्स हैं, खास तौर पे वो लोग जिनका अब जो है वो रोजगार नहीं रहा है, वो लोग कैसे पेशेंस दिखाएं। आई मीन दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। एंड इवन दो कि खैर आई डोंट नो कि गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, बहुत कुछ कोशिश कर रही है और कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजें जो है वो हम लोगों को फील होता है कि अब जैसे कि मैं अगर अपनी अपने मेंशन करना चाह रही हूँ कि मेरा जो है आई रन अ बिजनेस, राइट? आई रन 2 salons, 2 branches of my salons, एंड द प्रॉब्लम नाउ इज कि हम लोग अगर 1.5 महीने से बंद रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 महीने हो चुके हैं हम लोग, जो हमारा बिजनेसेस है वो बंद रहे हैं। आगे जो है वो इस तरीके से कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत चैनल्स पे कह चुकी हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, एंड आई एम टॉकिंग एज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल द सैलॉन्स, ऑफ ऑल द ब्यूटी बिजनेस ओनर्स, जो जिम्स के ओनर्स हैं, जो मे बी नॉट रेस्टोरेंट्स बट जो जिम्स एंड जो ब्यूटी सैलॉन्स के जो ओनर्स हैं, मैं कलेक्टिवली उनकी आवाज बन के मैं कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे सैलॉन्स हैं या बहुत सी ऐसी बिजनेस ओनर्स हैं जिनके पास इस किस्म की सेविंग्स नहीं होती हैं कि वो अपने स्टाफ को जो है वो 3-3 महीने तक जो है वो सस्टेन करें, बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोगों को जो है वो स्टेट बैंक की जो रीफाइनेंस स्कीम है, वो लोग अगर उन्होंने पहले वो लोग कोलैटरल मांग रहे थे, वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो कोई लिक्विड एसेट्स हो, हाउ आर वी सपोज्ड टू गिव दोस दैट कोलैटरल? बिल्कुल, अब आप लोगों के ये मसाइल हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं उनके भी बिल्कुल मसाइल हैं। हम लोग छोटे बिजनेस ओनर्स ही हैं, हम लोग एसएमईज हैं, वी आर विमेन लेड एसएमईज। अगर हम लोगों को अब कोलैटरल की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमसे मांगते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी कौन मुझे देगा? मेरी कॉलीग ओनर को जो है कॉर्पोरेट गारंटी
कौन देगी, कौन देगा? एंग्रो देगा उनको, जो है वो तमाम वो चीजें जिन पर पॉलिसीज की बिल्कुल सही बात है, जरूरत है और हुकूमत को इन तमाम एरियाज में देखना चाहिए। या मेरी अपनी जो कोई को-वर्कर जो है, मेरी जो कॉलीग एक सैलून ओनर है, वो कहाँ से अपने स्टाफ को जो है वो देगी, लाइवलीहुड देगी? तो अब हम लोग को जो है वो रीजन है जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से इतनी कंफ्यूजन नजर आती है कि लॉकडाउन करें, लॉकडाउन को नरम करने की बात की जाती है। We need to reopen our business, ठीक है? हमें अपना बिजनेस को रीओपन करना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ आवर स्टाफ, ठीक है? हम लोग भले नॉन एसेंशियल सर्विस हो, एक सैलून इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल सर्विस है, लेकिन हम लोग एक एसेंशियल बिजनेस है फॉर द सेक ऑफ आवर स्टाफ। अगर हम अपने स्टाफ को नहीं सस्टेन करेंगे, इकोनॉमी दुनिया की इसी तरफ जाएगी कि एसओपीज के साथ दुनिया खुलेगी, बिजनेसेस खुल जाएंगे। असफर आपकी तरफ आएंगे। एसओपीज तो अगर हम लोग अभी बना भी रहे हैं, और अगर लोगों ने जो है वो वीडियोस बनाकर उन्होंने एसओपीज का किया है, उनको बैश किया जा रहा है। क्यों बैश किया जा रहा है? हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम एसओपीज के साथ खुल सकते हैं। एसओपीज के साथ खुलना चाहिए और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। असफर, आपकी तरफ आएंगे कि आपका क्या ख्याल है कि लॉकडाउन में इस तरीके से जो लोगों का रवैया रहा और फिर जो हुकूमत का रवैया रहा काम करने के हवाले से, व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत ही मिक्स एक्सपीरियंस है, जिसपे गुजरती है वही जानता है सबसे ज्यादा। और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में गुर्बत और काफी ज्यादा मिले भी अच्छे से, लेकिन हमारी कहावत है, जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहेंगे और आप महफूज रहेंगे तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के जो बिजनेसेस हैं, जो काम डेली वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, ऑफकोर्स वो लोग अफेक्ट हुए। लेकिन अगर वो लोग डेली वेजेस कमा के बीमार पड़ गए तो खर्चा पड़ेगा उनको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। पहले तो मेरे ख्याल से अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से अपनी जान बचाना, अपनी सेहत देखना पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने ज्यादा लोगों को देखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द के ही लोग हैं, काफी ज्यादा घर में विजिट करते हैं, ईद के कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करने जाना है, फलाना है। अपनी जान को इस वक्त जोखिम में डालने का कोई इट्स नॉट वर्थ इट। आप सारी चीजें बाकी दुनिया की चल जाएंगी थोड़े दिन के बाद। अगर अभी आप लॉकडाउन को थोड़ा सा एहसास के तौर पे, अगर आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉन्शियसली लॉकडाउन के ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे और अपने आप को महफूज रखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से हम सबको उससे बहुत फायदा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब चूंकि अफ्तार का वक्त करीब आने वाला है, तो कुछ जरा हम फूड की तरफ चले जाएं। कुछ ये पूछ लें कि अफ्तार की आपके यहाँ तैयारी कैसी होती है, और असफर आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है अफ्तार की प्रिपरेशन में? मेरा अफ्तार की प्रिपरेशन में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं बिल्कुल किचन से दूर रहता हूँ और सिर्फ टेबल पे बैठ के मैं दुआ कर रहा होता हूँ आप सबके लिए। आप सिर्फ अफ्तार के वक्त पहुंचते हैं और खाने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होता है? That's it. ये तो फिर गिल्टी एज चार्ज्ड हो गए आप। सही। और नादिया, आप कुछ बताएंगे, आपके यहाँ पर अफ्तार की क्या तैयारी होती है? हमारे यहाँ जो तैयारी है दैट इज बेसिकली, हम लोग बहुत ज्यादा हैवी इफ्तारी नहीं करते हैं, और ना बहुत ज्यादा लवाजमात होते हैं, ना बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। बहुत मखसूस किस्म का हमारा मेन्यू होता है, जिसके अंदर बेसिकली पकौड़े होते हैं, उसके अंदर दूध रूह अफ़ज़ा होता है, और उसके अलावा हम लोग थोड़ी बहुत कई दफा या तो फ्रूट चाट खा लेते हैं या फिर कुछ दही का आइटम खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, बिकॉज एक्चुअली मेरे घर में ज्यादातर फोकस होता है पकौड़ों के ऊपर और दूध के ऊपर, एंड दैट्स इट। उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत खा लिया, फिर अगर दिल चाहता है तो फिर थोड़ा सा खाना खा लिया उसके बाद, वरना फिर वो भी दिल नहीं चाहता। तो एक्चुअली हमारे घर पे इफ्तारी का मेन्यू बहुत सिंपल होता है। सही। और ये पकौड़े तो खैर मुझे लगता है कि ये अफ्तार आप खुद बनाती हैं? अफ्तार जो भी तैयार होती है? नहीं, खुद तो नहीं बनाती हूँ। मेरे हाउस हेल्प मेरे पास है, बिकॉज लकीली मेरा जो हाउस हेल्प है वो मेरे पास ही रिजाइड करते हैं, मेरे पास घर में ही रहते हैं, तो फिर उन लोगों को हमने कहीं जाने नहीं दिया। तो लकीली यू नो लाइक दे आर विद अस। अच्छा, पकौड़ों के हवाले से मैं ये जानना चाह रहा था कि पकौड़े अगर ना बनाए जाएं अफ्तार पे तो रोजा कबूल हो जाता है ना? ये बड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज एक पकौड़ों की जो एक आदत हो गई है ना, ये बड़ी मुश्किल से मैं खा ले जाएगी। असफर, आपका तो, क्या ख्याल है? मुझे तो रोजा कबूल हो जाता है अगर पकौड़े? सवाल भी कोई कर ले। असफर से ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल हो जाता है। हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रमजान में पकौड़ों का जो रिवाज है वो इतना ज्यादा है कि लगता है कि उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो असफर, तुम नहीं खाते पकौड़े?
असफर, आपको आवाज आ रही है? असफर का राब्ता नहीं, अब जी बिल्कुल आ रही है। तस्वीर तो हिल रही है उनकी। नादिया आपसे पूछ रही है कि क्या आप पकौड़े नहीं खाते? जी मैं बिल्कुल पकौड़े आजकल नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल अगर खुदा न खास्ता तबीयत खराब हो गई किसी भी वजह से, क्योंकि मुझे अगर मैं पकौड़े थोड़े से भी ज्यादा खा लेता हूँ ना, तो मेरा गला ऑयली चीजों से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा। तो मैं आजकल डॉक्टरों से बचने की बहुत हद तक इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी सेहत को अच्छा रखूं, ताकि डॉक्टरों से दूर रहूं, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं। हाँ सही। अगर आपको कुछ नॉर्मली भी हो जाए तो अपनी मेरे ख्याल से अपने दस्तरखान पे रोजा खोलते हुए खाने पे, टेबल पे हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स और इस तरह की चीजें फ्रीली अवेलेबल नहीं रही हैं आपके पास, और डॉक्टर सारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं अभी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ। और अगर इस रमजान थोड़ा कम खा लेंगे तो कुछ मेरे ख्याल से हर्ज नहीं। अच्छा, एक और चीज भी है, और वो वैसे तो एक मुहिम का बाकायदा आगाज हुआ, लेकिन वो आइडिया बड़ा ही जबरदस्त है और बड़ा ब्यूटीफुल थॉट है उसके पीछे, कि अगर इस ईद हम अपने कपड़े ना बनाएं, नए कपड़े ना बनाएं, और उन पैसों से मदद कर दे लोगों की, क्योंकि शायद प्रोबेबली हम भी SOPs ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। ईद, ये मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री की वो वाहिद ईद होगी जिसमें आप ईद नहीं मिल सकेंगे। बिल्कुल। मतलब अंदाजा लगाएं कि किस तरह से अल्लाह हमें अपने होने का एहसास दिलाता है कि भाई मेरी वजह से तुम लोग ईद सेलिब्रेट करते थे, अब मेरी ही वजह से, मेरे ही हुक्म पर तुम लोग ईद भी नहीं मिल सकोगे किसी से। तो क्या ऐसा आइडिया ये अच्छा नहीं है कि हम अपने कपड़े जो हैं, जो हम बनाते हैं, वो ना बनाएं और हम किसी जरूरतमंद की मदद कर दें उन पैसों से ईद पर? बिल्कुल जी, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको पता है ये वैसे भी ग्रेट आइडिया। जी 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 नादिया। हाँ, मैं कह रही थी कि यही चीज जो है वो रमजान के थ्रू आउट रमजान में ये स्पिरिट रही है ऑफ कि हम अपने ऊपर कम खर्च करें और अपने खर्चों को भी हम कम करें, अपने ऊपर भी कम खर्च करें, अपने खर्चे भी कम करें, अपनी जो जरूरत की जो चीज है बस वही उसी तक महदूद रखें, और उसके बाद जो बकिया अगर है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैसे तो खैर बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर काम करते थे वो अपनी सिर्फ खुशी के लिए काम करते थे, अपनी सिर्फ प्लेजर के लिए काम करते थे, और उनको पैसों की जरूरत नहीं थी। अब वो लोग जो हैं वो पैसे अपने जितने भी उनके पैसे, चाहे अगर उनके पास अपना फैमिली मनी हो, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं और जितना भी वो कमा रहे हैं, वो एक्चुअली अब वो पूरे के पूरे पैसे जो है वो डोनेट कर रहे हैं कि यार हमें तो जरूरत नहीं है, हमारा तो पैसा खानदान से आता है, ये हम लोग ट्रैवल में गुजार देते थे, या हम लोग अपनी शॉपिंग में गुजार देते थे, अब जो है वो मैं पैसे ये किसी जरूरतमंद को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके मैं उसको देना चाह रही हूँ या देना चाह रहा हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमें इसी चीज के ऊपर ही हमने आगे इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं तो शुरू दिन से यही कहती आ रही हूँ कि जी हमें अपने खर्चे भी कम करने हैं। हमें ये जो चैरिटी है ये भी बड़ा, इसके पीछे एक बड़ी हिकमत है, ये बड़ा सिखाती है इंसान को, स्पिरिचुअली बड़ा ग्रो करवाती है ये चैरिटी। और मतलब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, और ज़ाहिर है रमज़ान और स्पिरिचुअलिटी बड़ा कनेक्टेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, असफर और नादिया आप दोनों मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप लोगों का हुआ जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, जिसने आपको बिल्कुल चेंज कर दिया हो। मे बी नादिया आप अभी रिसेंटली हज पर जब गई थी लास्ट टाइम, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, या असफर आपका कोई एक्सपीरियंस हो। पहले नादिया आपसे शुरू कर लेते। देखिए, आई थिंक जस्ट दिस इंटायर ये जो वबा जो फैली है, वन डिड नॉट इवन, आई थिंक ये ही एक सबसे ज्यादा आई वुड से स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी तो मुझे लगता है कि इसी दौरान हुई है कि हम कितना हेल्पलेस हैं, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हम चाहे जो अपना आगे सोचना चाहें, समझना चाहें, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में खाली यही है। हम लोग जब आसपास देखते हैं कि हम लोग अगर किसी की मदद भी करना चाहें तो एट टाइम्स हम खुद हेल्पलेस फील करते हैं कि हम किस तरह आपकी मदद करें। आई मीन अगर मैं फाइनेंशियली केपेबल नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर मेरे से कोई कमतर है, तो फिर मैं अगर उसको मैं किस चीज के बारे में सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूं, अपने बच्चों के बारे में मैं सोचूं, या मैं उसके बारे में सोचूं। तो इतने आई थिंक हमारे माइंड में इस वक्त इतना कुछ चल रहा होता है, इतनी कंफ्यूजन्स भी आ जाती हैं टाइम्स, कि जब अब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं
और अगर उनसे भी कोई अब मांगे कोई, तो सफेद पोश लोग अब जो 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 नहीं अफोर्ड कर सक रहे हैं अपनी जिंदगी को, वो अब क्या सोच रहे होंगे कि जी हम जब अब हमने पहली जिंदगी में चैरिटी की, ज़कात भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज हमको नहीं कर सक रहे। आज हम खुद ज़कात के काबिल हैं, क्योंकि हमें ज़कात की जरूरत है। आप क्या कहेंगे असफर, कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा इस कोरोना की वबा से हटकर, अगर हम बात करें, जिसने आपको चेंज किया हो? आई थिंक असफर की कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। तस्वीर तो उनकी हिल रही है। सुनो, मैं तो अभी तक जी असफर, हेलो, कैन यू हियर मी? जी हेलो जी असफर। अरे अब कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उसको प्रिडिक्ट कर दिया था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, तो नादिया की तरफ चले जाते हैं। नादिया, ये बताइए कि आपका जो हज का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था, और वहां पर जाके आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या दिल में तब्दीली आई? बस जी, बहुत 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और जो मेरे माइंड में था, खास तौर पे मैं एक जर्नी के तौर पे बात कर रही हूँ। अभी मैं स्पिरिचुअल उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जर्नी के तौर पे बात कर रही हूँ कि जर्नी मेरे दिमाग में जो थी कि पता नहीं क्या हज में होगा और कितनी मुश्किलात होंगी और क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम लोगों ने अपने हज को बहुत आराम सुकून से किया। और जब मैं अपने आसपास भी उस वक्त भी देखती थी, तो मैं बहुत से लोग थे ऑफ कोर्स जो बहुत जो नॉर्मल मतलब कि जो काफी बुरी हालात में थे, बिल्कुल जो खैमों में जिस तरीके से वो लोग सो रहे थे, बिल्कुल खुले ओपन में, इतनी गर्मी थी, रोड के साइड पे लोग पड़े हुए होते थे क्योंकि उनके पास कोई खैमा सच नहीं था। तो वन यूज्ड टू जस्ट थिंक एंड जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ने जो है वो कितना नवाजा है, और हम लोग मैं कितनी हम नेमतों की जो है वो उनका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कितनी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन अ स्पिरिचुअल साइड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। और एक वहां पे जब आप होते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो आपको सिर्फ अपनी ना होने का ही एहसास हो रहा होता है कि हम जो है वो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, और सब कुछ जो है वो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पर इस वक्त जो स्क्रीन पे हम तीनों मौजूद हैं, हम तीनों ने वो खूबसूरत एक्सपीरियंस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया नादिया, आपने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने वक्त दिया। असफर का भी बहुत शुक्रिया।